2019 SCMR 64। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सवाल ये था कि एक मुकदमे में एक गवाह जो गूंगा बहरा है उसके लिए जो ट्रांसलेटर मुकर्रर किया जाता है उसका मयार और उसके असूल क्या होने चाहिए। इस केस में एक ही गवाह था जो गूंगा और बहरा था और ट्रायल कोर्ट ने इसी मुकदमे के दूसरे गवाह को ट्रांसलेटर मुकर्रर किया और उस ट्रांसलेटर ने उसके जो इशारे हैं उनको समझने के बाद कोर्ट को उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करा दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल यह था कि जो ट्रांसलेटर मुकर्रर किया गया उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या थी और क्या वो आर्टिकल 59 के परव्यू में एक्सपर्ट की डेफिनेशन में फॉल करता था कि नहीं। क्योंकि गूंगे बहरों की लैंग्वेज होती है, स्पेशल लैंग्वेज है, तो फॉर दैट पर्पज क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए था। क्वालिफाइड मींस कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो गूंगे बहरों की जबान को समझने का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसी केस के दूसरे गवाह को ट्रांसलेटर मुकर्रर करना ये कानून और जो असूल तय हुए हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब ट्रांसलेटर मुकर्रर होता है तो वो भी एक हल्फ देने का पाबंद होता है। वो हल्फ ये होता है कि ये गवाह जो कुछ मुझे बताएगा मैं मनो अन अदालत को बगैर किसी तब्दीली के ट्रांसफर कर दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला सेट असाइड करके मुल्जिम को बरी कर दिया। लिहाजा डेफ एंड डम गूंगे और बहरे के केस में अब यह तय हो गया है कि जब उसके लिए ट्रांसलेटर मुकर्रर करेगी ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। उसको क्वालिफाइड होना जरूरी है। क्वालिफाइड नहीं उसके पास कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट हो जिसके तहत तय हो सके कि उसको गूंगे और बहरों की जो लैंग्वेज जो सिग्नल्स हैं उन पे अबूर हासिल है। और तीसरा ये कि हल्फ जो ट्रांसलेटर का है वो मस्ट है। थैंक यू वेरी मच।